नमस्कार फ्रेंड, मौर्या टू रुपीज़ की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फ्रेंड आप लोगों को बताने वाला हूं कि HF डिलक्स का क्लच प्लेट कैसे रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि इस बाइक में फ्रेंड इसमें प्रॉब्लम आया है, क्योंकि ये पिकअप नहीं बना रही है। क्योंकि इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ से क्लच भी अच्छा खासा लूज है। देखिए यहाँ से इतना ज़्यादा प्ले है, तो ये भी नहीं है कि यहाँ पर आपका क्लच जो है टाइट है, तो क्लच में और किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं है। और इसका केबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये केबल भी सही है। तो ये सब सही होने के साथ साथ देखिए यहाँ पे भी लूज है, लेकिन फिर भी ये जो गाड़ी है अच्छे से पिकअप नहीं ले रही है। तो इसको मैं खोल के दिखाऊंगा आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है या उसके अलावा और कुछ भी इसमें पार्ट लगने वाला है। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे बाइक से संबंधित टेक्निकल वीडियो पर डे अपलोड होती रहती है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हमें इस मोबिल के बोल्ट को हमें 17 नंबर का जो दिया रहता है कुछ इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। बोल्ट को कुछ इस तरह से रहता है। इसको आपको पहले खोल देना है, उसके बाद में सभी पूरा इंजन ऑयल को यहीं में ड्रेन कर लेना है। उसके बाद में हमें इस किक के लीवर को खोलना है जो 10 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप गोटी या रिंच से कुछ इस तरह से आप खोल सकते हैं जो आपके पास हो। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको खोल के मैं पूरा कंप्लीट बाहर निकालूंगा इसको। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। फ्रेंड देखिए इसको बोल्ट को खोलने के बाद में कुछ इस तरह से रहता है। इसको बाहर की तरफ ऐसे पुश करेंगे, ये इजीली ऐसे खुल जाएगा। इसको हमें साइड में रखना है। उसके बाद में हमें इस टाइप को निकालना है। इसको फ्लास्क की मदद से इसमें ढीला कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। और इस पे हमें ध्यान देना होता है कि फ्रेंड ये ओरिंग घिसा ना रहे। नहीं कई बार क्या होता है कि ऊपर से हमारा यहाँ से इंजन ऑयल लीकेज होता है और यहाँ पे डस्ट वगैरह जमता रहता है। तो इसलिए इसको ध्यान जरूर दीजिए। अगर सर्विस में हो सके तो चेंज भी कर दीजिए, इसको ज़्यादा महंगा नहीं आता है। उसके बाद में आपको इस केबल को यहाँ से रिमूव करना है। कुछ इस तरह से आपको पुश करना है, ऐसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे आप और ये आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से करके ये घाट बना हुआ है इसमें, इसको मैं निकाल लिया हूँ। ये बाहर हो गया आसानी से। फ्रेंड उसके बाद में हमें ये चारों तरफ जो 1 2 3 4 और ये इसी तरह से 8-9 बोल्ट जो इसमें हैं, सभी बोल्ट को हमें 8 mm के गोटी से इसको आसानी से खोल लेना है। इसको खोल के पूरा हम कंप्लीट बाहर निकाल के उसके बाद में मैं चेंबर को बाहर की तरफ पुश करूंगा, वो निकल जाएगा। तो चलिए मैं पहले इसको खोल लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं सभी बोल्ट को आसानी से खोल ले रहा हूं। कुछ इस तरह से देखिए, हमें एक एक करके सभी को ढीला कर लेना है। ढीला करके पूरा हमें बाहर निकालना है। तो चलिए मैं इसको निकाल के फिर दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए ये इसका कुछ इस तरह से सभी बोल्ट दिया हुआ है। 2 बोल्ट आपका, 3 बोल्ट यहाँ पे बड़ा है और बाकी सभी एक साइज का है। सभी 8 बोल्ट कुल मिला के आपका दिया हुआ है। तो फ्रेंड इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमें इस चेंबर को इसको पूरा ठोक के निकालना, बाहर करना है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आपको प्लास्टिक का हैमर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसे साइड में चोट मारना है। ऐसे आप चोट मारेंगे तो ये आपका ढीला पड़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी ये खुल रहा है फ्रेंड। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको करके खोल लेता हूँ। फ्रेंड देखिए इसको हम थोड़ा सा पुश करके बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे। ये ढीला कर दिए हैं। इसको ठोकने पे आसानी से ढीला हो जा रहा है। इसको करने के लिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फंस रहा है। उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से करके। यहाँ पे कुछ इस तरह से 17 नंबर का यहाँ पे बोल्ट दिया हुआ है। ये आपका फुटरेस्ट का है। इधर साइड से भी मैं दिखा देता हूँ आपको। दोनों बोल्ट को हमें थोड़ा सा लूज करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आके फंस रहा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ढीला कर लेता हूँ ताकि ये आपका चेंबर बाहर की तरफ आसानी से पुश हो जाए। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। फ्रेंड देखिए ये इसको मैंने ढीला कर लिया है। देखिए किस तरह से हिल रहा है। इसको इस तरह से करके आपको और कुछ इस तरह से बाहर की तरफ ऐसे पुश करना है। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा देखिए। और ये चीज़ को आपको ध्यान देना है।
कि ये चेसी खोलते समय निकले। तो अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे लगने वाला ये, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से लगता है। तो आपको जब जानकारी रहेगी तो आप प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे कभी भी। नहीं तो कई बार ऐसे होता है कि आप जैसे ही खोलेंगे वो तुरंत गिर जाता है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे बाद में कि ये कहाँ था ये। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। उसके बाद में हमें इस प्लेट को खोलना है। 4 स्क्रू इसमें दिया हुआ है, तो उसको करने के लिए हम इस एक जुगाड़ लगाते हैं। तो ये प्राइमरी गियर है पुराना वाला, इसको यहाँ पे लगाते हैं गियर के बीच में ताकि ये घूमे ना। और उसको मैं आप बिट्स की मदद से इसको मैं आसानी से खोलूँगा। फ्रेंड देखिए, इसको हमने थोड़ा थोड़ा इसको ढीला कर लिया। थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि ये जो स्क्रू होता है ये थोड़ा स्लिप करने का चांस रहता है, ये टाइट रहता है। तो इसको हम इसको थोड़ा हमें ठोक के खोलना होता है। कोई सुंभी वगैरह जो लोहा जो रहे, जो यहाँ पे इसका जो धार जो बराबर रहे, जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से रहे। इससे आप थोड़ा सा इस पे ज़रूर चोट मारिए स्क्रू के ऊपर, क्योंकि नहीं तो ये स्लिप कर जाता है। कहीं इसमें भी यही प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो इसको मैंने आपको नहीं दिखाया। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा करके कर सकते हैं। इसको करने के ये 4 स्क्रू बाहर आ गया। उसके बाद में इस प्लेट को आपको कुछ इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को लगा के देखिए, लगा के इस तरह से खोल लेना है। ये इजीली खुल जाएगा। इसके अंदर एक ऑयल सील लगा रहता है जो कचरा वगैरह को यहाँ पे फिल्टर करने के लिए रहता है। उसके बाद में हमें इस बैलेंसर को खोलना है। यहाँ पे एक जो कट वाला गोटी दिया हुआ है, इसके लिए हमें इस तरह से इसको टूल को लगाना है, यहाँ पे रोकना है प्राइमरी गियर को। और उसके बाद में हमें हैंडल गोटी की मदद से, देखिए ये कुछ इस तरह से है हमारे पास। ये 21 नंबर का अलग से भी आता है, इधर 19 नंबर का रहता है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, एक ही में रहता है जॉइंट, ये हीरो होंडा के नाम से आता है। चाहे तो आप अलग अलग से भी ले सकते हैं। तो हमें इसको इधर बड़ा वाला है, तो मैं कुछ इस तरह से टामी में फंसाता हूँ और इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से हाथ को फंसाऊँगा, ऐसे इसको फंसाऊँगा। ये ईजिली इसको मैं खोलूँगा। मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको करना है। तो कुछ इस तरह से आपको फंसा के, ये इसका थ्रेड जो है सीधा ही रहेगा, उल्टा नहीं आपको घुमाना है। इस तरह से नॉर्मली हम लोग घुमाते हैं सभी को, इस तरह से। देखिए ये खुल गया, आपको दिख पा रहा होगा। हमें थोड़ा सावधानी से करना होता है, जल्दबाजी नहीं करना है। ये करेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। इसके साथ में एक वाइसर दिया रहता है कुछ इस तरह से, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। उसके बाद में हमें इस गियर को हटाना है और यहाँ पे नीचे से हमें 8 mm का गोटी से हमें खोलना है। ये क्लच जो यहाँ पे कटोरा दिया हुआ है नीचे से, ऑयल आपका यहाँ से भरा रहता है, तो इसको हमें खोलना है दोनों को। 2 बोल्ट इसमें दिया है, एक इधर से और एक यहाँ पे भी नीचे दिया हुआ है। तो दोनों को आपको आसानी से टी से खोल लेना है 8 mm की गोटी की मदद से। इसमें फ्रेंड ऑयल भरा रहता है, इंजन ऑयल, तो इसको हमें नीचे कुछ बर्तन रख लेना है, नहीं तो ये पूरा इंजन ऑयल जिसे फर्श पे रहेगा तो फर्श गंदा कर देता है। तो इसलिए आपको इसको बर्तन नीचे रख के ही खोलना है। कुछ इस तरह से बोल्ट रहता है, एक ही साइज के दोनों रहेगा। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए इसमें किस तरह से भरा हुआ है इतना इंजन ऑयल। मैं नीचे गिराता हूँ इस तरह से। उसके बाद में हमें इस 4 बोल्ट को 10 नंबर के यहाँ पे गोटी की मदद से खोल लेना है। तो चलिए मैं एक एक करके ढीला करूँगा इसको। हमें थोड़ा थोड़ा करके ढीला करना है। हमें एक बोल्ट को एक साथ नहीं खोलना है पूरा, थोड़ा थोड़ा करके सभी को करना है, नहीं तो ये प्लेट टूटने का चांस रहता है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट से कर लेता हूँ।
देखिए कुछ इस तरह से रहता है। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। इसको हमने ढीला कर लिया है, तो हमें चारों को एक एक करके खोल लेना है। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये एक ही साइज का चारों बोल्ट है, कुछ इस तरह से रहेगा। और ये प्लेट है, इसमें एक बेयरिंग लगा रहता है और उसके साथ में यहाँ पे 4 स्प्रिंग दिया हुआ है, इसको भी हमें निकाल लेना है। तो चलिए इस तरह से कुछ है। उसके बाद में हमें 4 होल इस तरह से एक स्टॉपर लेना है, क्लच का स्पेशल टूल। यहाँ पे होल में लगा के इसे फंसाना है। उसके बाद में फ्रेंड हमें इस जो ये गोटी था इसको हमें घुमा के ये छोटा वाला साइज का लेना है बाहर की तरफ। ये छोटा वाला अब इस बोल्ट में फंसाएंगे इसमें करके। उसके बाद में हमें सीधी थ्रेड इसका भी रहता है। तो चलिए मैं इसको फंसा के फिर खोलता हूँ। कुछ इस तरह से फंस गया, देखिए आपको दिख पा रहा होगा। मैं थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए बहुत ही ईजिली खुलता है, लेकिन आपके पास स्पेशल टूल होना ज़रूरी है, क्योंकि आप छैनी हथौड़ी से भी खोल सकते हैं, लेकिन खोलेंगे तो क्या होगा कि ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये थ्रेड इसका ख़राब हो जाता है। तो देखिए कि कुछ इस तरह से ये बोल्ट खुल गया है आपका, कुछ इस तरह से रहता है। ये छोटा वाला ये आपका क्लच साइड रहेगा, बड़ा वाला आपका बैलेंसर साइड। उसके बाद में आपको इस तरह से निकाल लेना है बाहर इसको टूल को। और उसके साथ में आपको यहाँ पे वाइसर जो रहता है इसको भी एक निकालना है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड मैं इसको बाहर की तरफ ऐसे पुश करूँगा, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से एक यहाँ पे ये वाइसर दिया हुआ है, कुछ इस तरह से। और उसके साथ में एक यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से 2 कट लॉक है, तो इसको हमें साइड में रखना है। और उसके बाद में क्लच हाउसिंग को निकाल के देखता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रेंड देखिए एक वाइसर इसमें भी लगता है, पतला सा एकदम, और इसके बीच में एक बुश रहता है, ये कुछ इस तरह से रहता है। तो चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए ये हमारा अभी सही है, अभी हल्का फुल्का इसमें दाग बना हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चलेगा। तो बाकी हम इसको फिट कर देते हैं इसी में। तो पहले निकाल के बाहर ही रखते हैं, बाकी इसको मैं पैकिंग को साफ़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो फ्रेंड हमें इस पैकिंग को अच्छे से साफ़ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पैकिंग लगाना पड़ेगा और इसको अच्छे से क्लीन करना है, नहीं तो ज़रा से भी यहाँ पे रहेगा तो दोबारा यहाँ से लीकेज होने का चांस रहेगा। तो चलिए मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ और मैं आगे का इसका प्रोसेस दिखाता हूँ और पार्ट का क्या है, और क्लच प्लेट को दिखाता हूँ उसकी क्या स्थिति है। देखिए मैं इसकी स्थिति दिखाता हूँ भाई। तो ये है इसका क्लच हब, ये जो है ये हमारा एकदम सही है। और ये है क्लच प्लेट, देखिए किस तरह से ये क्लच प्लेट एकदम से जल कर एकदम ख़राब हो गया है। ये क्लच प्लेट हमारा बिल्कुल भी नहीं काम लायक है, क्योंकि इसी के कारण हमारा ये पिकअप नहीं अच्छे से बन रहा था। और बाकी ये हमारा जो प्रेशर प्लेट वगैरह है ये सब सही है, इसमें कोई घिसावट नहीं है। और ये भी आपका यहाँ पे सेंटर हो गया, ये आपका यहाँ पे सही है। तो चलिए मैं इस सभी को पार्ट को क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ इसका कैसे चेंज किया जाता है। क्लच का चेंबर खोलने के बाद हमें इसको ज़रूर चेक करना होता है। ये जो लीवर होता है आपका क्लच का चेंबर में लगा रहता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि यहाँ से आप यहाँ पे स्प्रिंग जो लगा रहता है तो इसका फ्रेंड यहाँ से लीकेज जो हो जाता है, यहाँ से भी ये रोड कट जाता है, और कई बार यहाँ पे ओरिंग जो लगा रहता है इससे भी लीकेज होता है। तो इसको हमें ज़रूर चेक करना होता है। और फिलहाल इसका जो है स्प्रिंग जो है ये टूट गया था, तो इसको हमने चेंज करने के लिए इसको खोला है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ, कुछ इस तरह से लगेगा ऐसे, देखिए कुछ इस तरह से लगेगा, जाके आके ऐसे ही जाके लगेगा, ऐसे लेके जाके। और उसके बाद में हमें इसको कुछ इस तरह से इस होल में ऐसे डालते जाना है। ये बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें।
ऐसे ही करेंगे तो ये बैठता चला जाएगा। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। देखिए एकदम आसानी से हो गया। ये हमारा स्प्रिंग वापस खींचने लगा। यही है, यही ये काम करता है। फ्रेंड देखिए सभी पार्ट को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है और उसके बाद में मैं इसमें क्लच प्लेट हीरो का ओरिजिनल डालने वाला हूँ, जिसका पार्ट नंबर और MRP आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ ये कुछ क्या किस तरह से रहता है। अगर आप नए मैकेनिक हैं या काम सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके अच्छे से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे कहीं से भी। तो कुछ इस तरह से ये 4 प्लेट रहता है और पुराना वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह से एकदम से काला पड़ गया है, जल के एकदम से ख़राब हो गया है। और ये और इसका फिटिंग चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको एक क्लच प्लेट लेना है, लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि आप फिटिंग करने के लिए खोलें बाइक को तो इसको ज़रूर चेक करें यहाँ पे ये घिसा ना रहे, लाइनिंग ना पड़ा रहे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग है, कहीं से भी कटा नहीं दिख रहा है, देख लीजिए। तो ये एकदम सही है। इसी तरह से आपको चेक करना, अगर ये कटा रहे तो इसको ज़रूर चेंज करिए। तो पहले एक क्लच प्लेट आप डाल रही है इसको, और उसके बाद में ये आप एक प्रेशर प्लेट कुछ इस तरह से आपको डालना है। ऐसे करके आप घुमा के ऐसे डालेंगे, खुद ही चला जाएगा ये। और उसके बाद में फिर क्लच प्लेट, उसके बाद में आपको फिर से एक प्रेशर प्लेट। और प्रेशर प्लेट पे आपको भी ये ध्यान देना है कि ये जो इसका बना हुआ है ग्रुप एकदम से घिसा ना रहे, प्लेन ना रहे। अगर ये प्लेन रहेगा, घिस जाएगा, तब भी ये प्रॉब्लम करेगा, तब भी आपका ये क्लच प्लेट अच्छे से काम नहीं करेगा। और उसके बाद में फिर से एक क्लच प्लेट, और उसके बाद में आपको एक प्रेशर प्लेट इसके ऊपर से भी लेना है, ऐसे करके। देखिए चला गया। और इसके बाद में एक क्लच प्लेट ऊपर से फिर ये हो गया। कुल मिला के एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, इसी तरह से आपको करना है। और फाइनली इसको ये आपका सेंटर हो गया। इसको भी आपको चेक करना है, यहाँ से फिनिशिंग इसका अच्छे से रहे, कटा ना रहे कहीं से। अगर ये डैमेज रहे तो इसको भी चेंज करिए। और इसको इस तरह से करेंगे आप तो ये ग्रुप में आसानी से बैठ जाएगा। देखिए किस तरह से फिटिंग हो गया। तो ये आपका कंप्लीट है। उसके बाद में चलिए मैं बाइक के अंदर किस तरह से फिट किया जाता है उसके बारे में आज इसका प्रोसेस दिखाते हैं। फ्रेंड सबसे पहले हमें इसे उसको बिठाना है कुछ इस तरह से। आपको ध्यान रहे ये इसके पीछे भी एक वाइसर रहता है, लगा रहता है, ये निकलता नहीं है। फ़िलहाल आप निकालेंगे तभी निकलेगा। ये रहता है यहाँ पे बड़ा वाला जो इस कटोरी के बीच में रहेगा। पहले आपको इस उसको डालना है इस तरह से, और उसके बाद में आपको कुछ इस तरह से ऐसे घुमा के करना है। आप ऐसे करेंगे वो चला जाएगा धीरे से, देख लीजिए ये आसानी से चला गया। ये आपका फिट हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से ये वाइसर जो रहता है इसे आपको फिट करना है। ऐसे खांच बना है, इसी को खांच में इसे डाल देना है। ये बहुत ही आसानी से चला जाएगा। ये हो गया। उसके बाद में आपको ये 2 कट वाला लगाना है। उसके बाद में ये आपका ये कॉलर वाला वाइसर जो है इसको कुछ इस तरह से आपको फिट करना है। ऐसे कर देना है इसके ग्रुप में ताकि ये बैठ जाए। तो देखते हैं ये रुकता कैसे है, क्योंकि ये थोड़ा गिर जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा हम इस पर हल्का सा ग्रीस का यूज करेंगे ताकि ये चिपकता रहे, कि गिरे ना। देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस हम ऐसे यूज किए हैं ताकि ये गिरे ना, चिपक जाए वहीं पे जाके। नहीं तो अगर इंजन खुला रहता है पूरा तो उसको हम खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए वहाँ पे रुक गया। और उसके बाद में ये कॉलर वाला भाग अंदर रहेगा ताकि ये जो आपका कट वाला वाइसर है वो उसी के बीच में फंस जाए। देखिए आपका ये फिक्स हो गया, गिरेगा नहीं। उसके बाद में आपको ये आपका क्लच का फिटिंग करना है। जितनी भी प्लेट हैं सभी को हमें इस तरह से करना, पकड़ना है। ऐसे करके हमें घुमा घुमा के इसे डालना है। घुमा घुमा के इसे करेंगे
ये पूरा बैठता चला जाएगा अंदर तक। तो हमें जल्दबाजी नहीं करना है, हमें ऐसे घुमा घुमा के करना है, ये बैठता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड, हमें घुमा के बिठाना है और हमारा ये ग्रुप आपको ध्यान से दिख रहा होगा, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका 3 प्लेट यहाँ पे बैठेगा और 1 प्लेट जो क्लच प्लेट है आपका इस खांचे में घाट में आपके आके फंसेगा। लास्ट वाला बाहर का साइड जो है ये आपका यहाँ से फिटिंग हो गया अच्छे से। और उसके बाद में देखिए आगे से ये प्लेट ऐसे देख लीजिए करके अच्छे से बैठ गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह से फिट करेंगे तो ये आपका प्रॉपर बैठ जाएगा। उसके बाद में यहाँ का वाइसर और एक बोल्ट जो है आपका कुछ इस तरह से जो दिया था ये लगाना है यहाँ पे, और इसके बाद में ये बोल्ट। चलिए इसको लगा लेते हैं। तो इसका जिस तरह से आपने खोला था उसी तरह से आपको करना है। इसका थ्रेड हमेशा सीधी चूड़ी का ही रहेगा, तो आपको आसानी से बिठ जाएगा इस तरह से बिठा के। उसके बाद में आपको इस तरह से हाउसिंग जो आप रोकने के लिए लगाए थे कुछ इस तरह से पुलर, आपको वही पुलर फिर से लगाना है यहाँ पे। और उसके बाद में आपको गोटी की मदद से आपको टाइट करना है इसे। तो चलिए इसको हम फुल टाइट कर लेते हैं। आपको पूरा फुल टाइट कर देना है। ये आपका हो गया है, ये आपका इस तरह से अच्छे से टाइट करके, और उसके बाद में आपको देखना है। उसके बाद में फ्रेंड हमें ये 4 स्प्रिंग जो दिया हुआ है इसको हमें बिठाना है। जिस तरह से हम खोले थे उसी तरह से हमको लगाना है। और उसके बाद में ये हमारा प्लेट बैठेगा। ये आपको ध्यान देना है, ये ओहरा जो रहता है ये साइड ये अंदर रहेगा, और ये प्लेन साइड जो वायरिंग का साइड बाहर से पूरा दिख रहा है ये कॉलम ये बाहर साइड रहेगा कुछ इस तरह से। ऐसे ये फिट होगा। उस पर हमें जो जिस तरह से हम 4 बोल्ट को खोले थे उसी को हमें चारों को इस तरह से फंसा लेना है एक एक करके। सभी को फंसाने के बाद में फ्रेंड हमें एक एक करके टाइट करना है। हमें एक इसको और एक इसको, एक इसको, एक इसको। ऐसा नहीं कि हम एक बोल्ट को सिर्फ टाइट करें, नहीं तो जैसे मैंने पहले भी बताया खोलते समय कि अगर आप उस तरह से टाइट करेंगे तो ये आपका टूटने का चांस रहता है। तो इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। और ये ध्यान रहे कि बाहर स्प्रिंग जो ये प्लेट के बाहर स्प्रिंग ना जाए, उसी के अंदर रहे, घाट बना हुआ है, नहीं तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं चारों को कर लेता हूँ अच्छे से। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको करना है। कई भाई ऐसे गलती कर देते हैं तो ये प्लेट जो नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से आपको गलती नहीं करना है, आपको इसको सावधानी बरतना है। अगर आप नए हैं तो इसको आप ज़रूर ध्यान दें। देखिए किस तरह से ये फिट हो रहा है, ये बहुत ही इजीली हो रहा है। दोनों को मैं टाइट कर दिया हूँ, देखिए पूरा टाइट हो गया है। अब इसको दोनों को टाइट करने के बाद में हम इस पर ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही टाइट हो जाएगा। क्योंकि क्लच जब वर्क करेगा तो आपका ये अच्छे से खुद ही हो जाएगा। देखिए इसको मैं चारों को एक साथ चेक कर ले रहा हूँ कि कोई ढीला ना रहे। देखिए, और इसको हमें ध्यान देना है कि कहीं से ये प्रॉब्लम ना करिए। देखिए जो है आपका ये अच्छे से फिट हो गया है। उसके बाद में हमें ये कटोरा जो नीचे लगा था इसको हमें लगाना है इस तरह से कुछ करके। इसका जो 2 बोल्ट था 8 नंबर का, तो ये हमें ये वाला बोल्ट लगाना है। चलिए दोनों को मैं फंसा लेते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। पूरा अच्छे से टाइट कर लेना है फ्रेंड। इसे आप ज़रूर इस बेयरिंग को ज़रूर चेक करें कि ये फूटा ना रहे, और इसका प्ले भी चेक कर लें। नहीं तो कई बार क्या होता है क्लच का जब इस पे दबाव पड़ता है तो ये आपका फूट जाता है बेयरिंग, तो दोबारा फिर से आपको कभी खोलना पड़ सकता है। तो इसलिए उसको ज़रूर चेक कर लें। फिलहाल ये अभी नया है, इसमें कोई दाग नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए इसको मैं वही रख रहा हूँ। अगर इसमें प्रॉब्लम रहे तो इसको आप ज़रूर चेंज करें। देखिए ये आपका फिट हो गया है। इसके बाद में आपको बैलेंसर को सेट करना है। ये आपका कंप्लीट हो गया।
उसके बाद में फ्रेंड हमें देखिए इसको कुछ इस तरह से बैलेंसर को लगा देना है, ये बहुत ही इजीली बैठेगा। उसके बाद में हमें इस वाइसर को लगाना है, कुछ इस तरह से रहता है, और बड़े वाले बोल्ट को कुछ इस तरह से। बोल्ट को लगाने के बाद में फिर से हमें स्पेशल टूल का सहारा लेना होगा। जिस तरह से हम गोटी लगा के हैंडल लगा के खोले थे उसी तरह से हमको देखिए कस देना है। और इसका थ्रेड मैंने पहले भी बताया कि सीधा ही रहता है, आपको उल्टा चूड़ी नहीं लगता है इसका। जो इसका थ्रेड जितना भी है सब सीधा है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। इसको करने का एक जुगाड़ है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक बोल्ट को फंसा के आपको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह से फंसा सकते हैं आप, कुछ इस तरह से देखिए। कुछ इस तरह से बैलेंस आप यहाँ पे एक होल बना हुआ है उसी में आप फंसा लीजिए। फंसाने के बाद में आप पूरा बल लगा के टाइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। देखिए किस तरह से हो रहा है, जरा सा भी नहीं घूमे गए। इसी तरह से आपको जुगाड़ करके करना है। कई भाई क्या करते हैं कि इसके बीच में जो ये आपका गरारी दिया है इसके बीच में नीचे से पेचकस वगैरह को लगा के काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इसका ये जो है जब पेचकस का ये दाग पड़ जाता है, इस पर रगड़ लगता है, तो इसका ये जो थ्रेड है ये ख़राब हो जाता है, दांती जो है इसका ये है ख़राब हो जाता है। तो इससे प्रॉब्लम होता है कि फ्रेंड कि बाद में आपका आवाज़ अच्छे से आता नहीं है, इंजन का साउंड जो है ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से गलती आपको नहीं करना है। अगर इस तरह से कभी आपने किया है तो इसको आप सुधार करिए। इसी तरह से आप जुगाड़ करेंगे तो कहीं से आपको स्क्रैच भी नहीं आया, चोट भी नहीं मारना पड़ा और ये फुल टाइट भी हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, इसी तरह से आपको करना है ये भाई। उसके बाद में करने के बाद इसको हमें इस तरह से करना है। उसके बाद में चारों स्क्रू को लगा देना है हमें। तो चलिए मैं स्क्रू को लगा देता हूँ, एक एक करके फंसाता हूँ। देखिए फ्रेंड इसको हम स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट कर रहे हैं अच्छे से। ये इसको हमें पूरा टाइट कर देना है। इसको टाइट करने के बाद में हमें इसके बाद में हमें पैकिंग को फिट करना है। पैकिंग को लगा के उसके बाद में हमें चैम्बर को बिठाना है। फ्रेंड ये रहा हमारा क्लच पैकिंग, हमें कुछ इस तरह से फिट करना है। ये न्यू पैकिंग हम डाल रहे हैं, उसमें हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लगाएंगे तभी ये हमारा रहेगा, वैसे भी हमारा ये लीकेज नहीं करेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको करने के बाद में हमें इस चेम्बर को बिठाना है। फ्रेंड उसको बिठाने से पहले हमें इस चीज़ को ध्यान ज़रूर देना है जो मैंने पहले बताया था आपको। ये ठेसी कुछ इस तरह से रहता है, इसको ज़रूर आप चेक करें। और कुछ इस तरह से यहाँ पे लगता है। अगर ये आप भूल जाएंगे तो दोबारा आपको खोलना पड़ेगा इस क्लच चेम्बर को, और क्लच काम भी नहीं करेगा जब तक आप इसको लगाएंगे नहीं। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से करना है, इस तरह से आपको पैडल को दबाना है। इस तरह से आपको पैडल को दबाने के बाद में कुछ इस तरह से करना है, और आपको यहाँ पे लेके चल के ऐसे धीरे से करके आपको सेंटर में करके मारना है। ऐसे ठोक देंगे तो देखिए आपका इजीली बैठ गया, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। और इसको उसके बाद में जितना बोल्ट है इसको हमें फंसा देना है। तो सबसे पहले हमें जो सबसे लंबा वाला थ्रेड का जो ये लंबा वाला बोल्ट है ये इसको हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे मैं भी भूल गया, यहाँ पे लगेगा क्योंकि देखना पड़ता है कि साइज़ कहाँ पे है, क्योंकि ये बना तो है लेकिन वो अंदर तक जाता है, उसके अंदर तक थ्रेड, तो हमें लगा के देखना होता है कि कहाँ पे लगेगा। गड़बड़ नहीं करना है हमें, ऐसे लगाएंगे कि तो इतना सही बढ़ना चाहिए, तो समझ जाइए कि ये परफेक्ट है। देखिए ये सभी इतना ही सिर्फ बाहर आपका है, बाकी उतना ही छोटा बड़ा बोल्ट कोई सा भी लगाते हैं हम उतना ही बाहर की तरफ रहता है। तो चलिए मैं इसको फंसा के फिर दिखाता हूँ आपको किस तरह से है ये। फ्रेंड मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ जितना इसमें गैप बचा हुआ है। देखिए मैंने किसी को भी टाइट नहीं किया है, इतना गैप दोनों में है, देख लीजिए, दोनों क्या तीनों में देख लीजिए, और इधर साइड भी है उतना ही गैप है। तो आपको इसी तरह से देखना है, अगर ये इतना रहे तो समझ लीजिए ये आपका परफेक्ट है। तो चलिए मैं इसको फुल टाइट कर लेता हूँ 8 mm की गोटी से मदद से, उसके बाद में मैं करके दिखाता हूँ। फ्रेंड हमने सब बोल्ट को पूरा टाइट कर लिया है।
उसके बाद में हमें इसको फंसाना है, उसके बाद में लीवर को इसके केबल में, ताकि देखना है कि क्लच ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम फंसा के तभी आपको दिखा पाएंगे अच्छे से। चलिए मैं फंसा लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं यहाँ से क्लच को दबा रहा हूँ, क्लच हमारा अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद मैं किक को भी लगा के फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और भी आपको प्रूफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड इसको मैं किक को फंसा के यहाँ पे लीवर को यहाँ पे पूरा 10 नंबर के गोटी से मैं इसको टाइट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड मैं क्लच को दबा के करता हूँ, देखिए एकदम फ्री जा रहा है। तो इसका मतलब ये आपका अच्छे से क्लच काम कर रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए लीवर को दबा रहा हूँ, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे दिख पा रहा होगा, देखिए किस तरह से हिलता है, देखिए एक फ्री है। तो ये आपका क्लच एकदम फिट हो गया है, अच्छे से काम कर रहा है। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। जो मैं जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देना चाहता था कि जो आपको क्लच के फिटिंग के संबंधित में, कि जो आप अच्छे से ताकि फिटिंग कर सकें। आप अगर पहली बार इसका काम कर रहे हैं, हीरो गाड़ी का खोल रहे हैं, तो आप कहीं पे भी कोई गाड़ी का आप काम करना चाहेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइज मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।